क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो चैप्टर समझाने वाली हूँ जिसकी 6.3 एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जो डिपेंड है वो टॉपिक है यहाँ पे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे टेंजेंट एंड कॉमन जो नॉर्मल है उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपके पास में कोई भी कर्व दिया गया है और अगर आप उस कर्व पे एक कोई भी अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट के ऊपर अगर आप कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। और जो ये पॉइंट है जहां पर ये तीनों चीज आके मिल रही है वो आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई के साथ में। तो जैसे आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में कि जो हमारा इक्वेशन होता है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एक्स एंड 0 हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो स्लोप तैयार होगा वो स्लोप हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें जो हमारा y होगा वो यहाँ पे जो m है, जो स्लोप ऑफ लाइन जो फॉर्म करेगा हमारा x एक्सिस पे, प्लस c यहाँ पे जो हमारा है y है, जहां पे जो हमारी लाइन से वो वहां क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, सिमिलरली जो अगर हम इक्वेशन हम हमारी स्ट्रेट लाइन की देखें जो पासिस थ्रू अ पॉइंट गिवन बाय x0 एंड y0 हैविंग फाइनाइट स्लोप्स, अगर वहां पे बहुत सारे अगर स्लोप्स तैयार हो रहे हैं तो वो हम इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। अगेन यहाँ पे m क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। अब सिमिलरली हमारे पास में जो ये नॉर्मल लाइन जो फॉर्म हो रही है और ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट के है, तो ऐसे टाइम पे जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वट एवर इट इज गिवन दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन एफ डैश ऑफ x0। तो क्योंकि ये हमेशा उसका क्या रहता है, इनवर्स रहता है इन द नेगेटिव फॉर्म में। सिमिलरली व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस अगर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो ऐसे केसेस में जो हमारा स्लोप ऑफ 1 एंड द स्लोप ऑफ 2 विल बिकम इक्वल टू -1। तो देयरफॉर जो भी हमारा स्लोप रहेगा किसी भी फर्स्ट वैल्यू का वो हमेशा क्या रहेगा, उसका इनवर्स रहेगा विथ नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ऐसे केस में उन दोनों का स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व ऑफ y इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आपके पास डेरिवेटिव्स की अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो 3x पावर 4 माइनस 4x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन हमने xn का फॉर्मूला यूज करा है, जिससे हमारा आ जाएगा 3 इंटू 4x द पावर ऑफ 3। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 x द पावर ऑफ 0। तो ये हमारा इससे रिजल्टेंट वैल्यू मिल गई है हमें डेरिवेटिव की। अब हमारे पास कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 4 है। तो टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू है हमारी 4, वो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 12 4 पावर क्यूब -4 that is 12 into 64 minus 4 that is 764। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर स्लोप। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एट x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास कंडीशन दी गई है कि जो हमारी वैल्यू आएगी x की वो 2 के बराबर नहीं होगी, जब हमारी x की वैल्यू 10 होगी तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ये डिवाइड फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा -1 है, तो इसको हम पूरा ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिससे हमें रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ मिल जाएगी -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास दी हुई है x की वैल्यू 10, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब मैं x की वैल्यू 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 अपॉन
10 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8 का होल स्क्वायर दैट इज 64. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर स्लोप ऑफ द टैंजेंट. नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2. यहाँ पे अगेन हमारे पास x की वैल्यू 2 दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो y की वैल्यू दी है हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ y विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करना है जो हमारी 2 गिवन है हमारे पास में. देखो 3 इंटू टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल टू 11. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी वैल्यू 11 आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट whose x इक्वल्स टू 3. सिमिलर है यहाँ पे, ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे. इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो जिससे आपकी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 इंटू 3 द पावर ऑफ स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 27 माइनस 3 इक्वल टू 24. तो दिस इज द आंसर. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो दिया है हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा वेयर y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फाइंड करना है स्लोप का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वैल्यू दी गई है x एंड y की, हम उसको पहले डेरिवेटिव उसका निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारी x की प्लेस किसने ले ली है, थीटा ने ले ली है. तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव किस बेसिस पे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से. तो नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारा a क्या है, कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे हमारा a जैसे कांस्टेंट है तो हम उसे एज इट इज रहने देंगे. तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो cos क्यूब थीटा हमारा हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा. अगेन यहाँ पे जो x की प्लेस cos थीटा ने ले ली है तो उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा. सिमिलरली हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अगेन a कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा और साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा. अगेन साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos थीटा. तो इस तरीके से हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ x की और डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू s. तो इसलिए हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो जिससे हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल आउट होके जो हमारा रिजल्टेंट अब हमें मिल जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s दैट इज इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3a सिमिलर होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा कैंसिल आउट होने के बाद में जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी मिलेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू दैट इज माइनस टेन थीटा. अब हमारे पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू भी गिवन है, वो क्या है यहाँ पे पाई बाय 4. अब हमें टेन थीटा के इसमें जो थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4 उसे हम पुट करेंगे. तो ये हमारा हो गया यहाँ पे माइनस 10 पाई बाय 4. पाई बाय 4 इज नथिंग बट फॉर 1045. 1045 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है. तो देखो माइनस 10 पाई बाय 4 विल बिकम माइनस 1. अब हमें यहाँ पे द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज गिवन बाय 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. और हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है, माइनस 1 आया है. तो उसे हम जब पुट करेंगे तो जो हमारी नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विल बिकम 1. तो दिस इज द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे x एंड y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे जो हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट विल बिकम माइनस a cos थीटा. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बिकम 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा become equal to minus 2b cos थीटा एंड sin थीटा. अब हम अगेन हमें डेरिवेटिव निकालना था y का विद रिस्पेक्ट टू x का, तो हम उन दोनों का रेशियो ले लेंगे. तो ये हो गया हमारा माइनस 2b sin थीटा cos थीटा अपॉन a माइनस a cos थीटा. अब देखेंगे यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो रहा है. सिमिलरली cos थीटा कैंसिल आउट हो रहा है. तो जो रिजल्टेड वैल्यू हो जाएगी हमारी डेरिवेटिव ऑफ y की वो हो जाएगी यहाँ पे 2b अपॉन a sin थीटा. अब हमारे पास में जैसे थीटा की वैल्यू दी गई है पाई बाय 2 से हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, हियर वी गेट 2b अपॉन a साइन पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 इज नथिंग बट इट इज 1. नाउ तो रिजल्टेड इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा स्लोप का वो यहाँ हो जाएगा 2b अपॉन a. तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2b अपॉन a दैट इज इनवर्स ऑफ माइनस a अपॉन 2b. तो दिस इज द स्लोप ऑफ अवर नॉर्मल.
तो दिस इज द आंसर। सिमिलर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर जो हमारा जो y एक्सिस की जो भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसके पैरेलल हो रही है, तो उस पॉइंट को हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे हमारा जैसे वैल्यू दी गई है फंक्शन ऑफ y की x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस, हमें जैसे मालूम है अगर हमारी जो वैल्यूज है वो टेंजेंट से के अगर पैरेलल है उसके एक्स एक्सिस पे, तो जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारी y की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेरिवेटिव की 0 हो जाएगी। तो जब हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ हो गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, तो इसलिए हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। दैट मीन्स हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है। तो हम इन दोनों वैल्यू को जो हमारी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आई थी उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो therefore x is equals to 3, then y is equals to will become 3 square minus 3 9 minus 9 into 3 plus 7, that will be 27 minus 27 minus 27 plus 7, that is equals to minus 20। Similarly जब अगर हम x की वैल्यू -1 अगर हम लेते हैं तो जो हमारी y फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल चुके हैं। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर 3 and -20 and -1 and 2 and 12। तो दिस इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है अब ये भी 8th वाला भी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ y। तो हियर वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 11। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे हमारा जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम mx प्लस c। तो यहाँ पे आप अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं टेकिंग द माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कोफिशिएंट ऑफ x भी हमारा 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y भी हमारा 1 है। तो इससे भी हमारी जो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो नाउ the differentiation of derivative of y with respect to x will become equal to m। तो जो हमारी वैल्यू आई है डेरिवेटिव की हम उसको इक्वल टू 1 से हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, therefore x स्क्वायर विल इक्वल टू 12/3 दैट इज 4। टेकिंग रूट ऑफ 4 वी गेट x इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है प्लस माइनस 2। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और y के इसमें y के फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं तो हमें जो y की वैल्यू यहाँ मिलेगी -9। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू -2 लेकर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे y फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 19। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 2 and -9 and -2 and 19। तो वेयर -2 and -9 इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 12। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए आपको y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, y will become -9। दैट मीन्स ये हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप ऑफ -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलर है, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट रो डेरिवेटिव निकालना है y का। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बिकम -1/x माइनस का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये हमारे डिवाइड में है तो आप इसमें क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा है x -1 होल्स टू पावर -1 का उसको भी पुट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जिससे आपकी डायरेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगी वैल्यू -1 इंटू x माइनस 1 -2 दैट इज -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पहले हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -1। हमारे पास स्लोप गिवन है,
गिवन क्या है हमारे पास में स्लोप -1। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू से, तो ये हो गया हमारा -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस तरीके से जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू अब हो गई है x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हेंस टेकिंग स्क्वायर रूट x -1 विल बिकम +-1। दैट मीन्स हमारे पास दो कंडीशंस है। एक बार हम 1 को प्लस में लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली हम x की वैल्यू जब यहाँ पे -1 लेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर हम वैल्यू जब पुट करेंगे x की हमारे fx फंक्शन में, तो ये हो गया हमारा -1 अपॉन 2 -1 दैट इज 1। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 0 -1 इक्वल टू -1। तो इस तरीके से y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। तो देयरफॉर दो हमारे पास में इक्वेशंस आ रहे हैं, एक आ रहा है 0 -1 और दूसरा आ रहा है 2 and 1। तो जैसे हमारे पास मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो देयरफॉर y प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1 दैट इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में जो हमारी y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 और x1 की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 2। जब हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस आर द इक्वेशन ऑफ द लाइंस वेयर वी गेट द स्लोप -1 दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके।